हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ और ये तो मार्केट चले गए हैं, सृष्टि भी स्कूल चली गई हैं और मैं चाय अपने लिए नहीं, वो भैया ये मतलब इन्होंने ईंट मंगाए हुए हैं तो ईंट को रखने के लिए ऊपर छत पे पहुँचाने हैं, तो उसी के लिए एक भैया को बुलाया है। मतलब वो अपना पूरा दिन काम करेंगे, शाम तक ही रख पाएंगे ईंट। तो चलिए मैं उन और वो काफ़ी सुबह आ गए थे, मतलब 9 या 10 बजे आ गए थे, तो वो अपना ईंट रख रहे हैं। तो अभी टाइम 11 बज रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय बना दो, तो बस मैं उन्हीं के लिए ये चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये ईंट इन्होंने मंगाए थे तो ये ऊपर छत पे पहुँचाएंगे। तो हमारे छत पे ना साइड से मैं दिखाऊंगी कि दीवार खड़ी होनी है, तो बस ईंट उसी के लिए मंगाई है इन्होंने। तो ये आज पूरा दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ले जाओ तो टाइम तो लगता ही है। तो चलिए मैं अपने काम, बाकी के काम देखती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आज मैंने नाश्ते में सूखी अरबी बनाई थी, तो बस ये थोड़ी सी बच गई है, तो मैं इसको खाली करके किचन साफ़ कर लेती हूँ। और दोपहर में ये थोड़ी सी सब्जी बच गई है, तो दोपहर में मैं दाल चावल डाल लूँगी। और तो चलिए मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैंने आज खाली कर लिए हैं, ये ऑयल का डिब्बा है और ये घी का है, तो इन दोनों को भी मैं गर्म पानी डाल के साफ़ कर लूँगी। और ये मैंने घी गर्म किया था, तो ये कढ़ाई भी मैं आज तो नहीं धोऊंगी, इसके भिगो के रख दूँगी इसको, फिर कल मैं धोऊंगी इसको, संडे को धोऊंगी। तो चलिए मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और हालात कैसे भी हों, लेडीज़ को तो काम करना ही पड़ता है। वैसे मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन अब रेस्ट नहीं कर सकते हैं जब बच्चे छोटे छोटे हों, तो माँ को कहाँ रेस्ट मिलता है। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे बिगड़ गई है ये मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे मुझे ना कोरोना हुआ था, तो उस समय मोस्टली जब कोरोना वगैरह हो जाता है तब रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे रेस्ट नहीं मिला। और कोरोना होने के मतलब जब मुझे कोरोना हुआ उस बीच, मतलब कोरोना रहते हुए भी मैंने वर्क किया, मतलब काम किया, घर के सारे काम संभाले, क्योंकि मेरे बच्चों को भी हो गया था। तो अब बच्चों की देखभाल तो एक माँ ही कर सकती है, माँ ही ऐसी होती है जो सारी कुछ सब कुछ भुला के और लग जाती है बच्चों में। तो बस मैंने दवाइयाँ खाई और मैंने रेस्ट किया नहीं, मैं ऐसी दवाइयाँ खा के और कोरोना में ही काम करती रही। जबकि वीकनेस कहते हैं कोरोना में, मतलब कहते क्या है, मैं फील कर रही हूँ कि कितनी वीकनेस है मुझे। और ये मेरे हस्बैंड भी उस समय मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे घर के जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, वो खुद ही मतलब उससे परेशान थे, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो उनके प्लास्टर चढ़ा था, तो उस बीच हमारी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन हाँ, कहते हैं कि चलो मुसीबत आती है, कुछ भी मतलब ऐसे समय आता है, हालात बिगड़ते हैं, लेकिन हम उससे निकल आएँ, यही बस हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा देखी जाती है। कि हाँ, ईश्वर का साथ था कि हम सब, हमारा परिवार और हम सब सारे लोग कोरोना से मतलब लड़ते हुए और उससे निकल आए बाहर। बस अब ये है कि अब हमें अपना ध्यान रख के और अपनी आगे की लाइफ सही मतलब रखनी है। और उसी हिसाब से जैसे हम कोरोना में मतलब वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे कि हैंड वॉश करना, बाहर से आना, शूज़ वगैरह उतारना, हमें वैसे ही रखना चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना देखो गया ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को अभी भी टीवी न्यूज़ में आता ही रहता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, यहाँ पे इतने केस निकले, यहाँ पे इतने केस निकले, तो पता नहीं चलता है। तो हमें वो चीज़ें जो मोदी ने हमारे लिए जो मतलब उस समय कोरोना काल में जो चीज़ें फॉलो करी थी कि आप इन सब चीज़ों मतलब इन सारे रूल्स को निभाओ और अपने आप को कोरोना से बचाओ, तो हमें वो फॉलो करते रहना चाहिए। बाहर से आए हमें मतलब हैंड वॉश, शूज़, कपड़े अपने वो उसी हिसाब से, और ठीक भी रहता है। इससे हमारे लिए बेनिफिट है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे बस झाड़ू मैं यहीं तक लगाऊंगी, और बाहर तो मैं देखूंगी शाम को बेड़ा वगैरह धोऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए पीहू पड़ रही हैं, ये नहा चुकी हैं, तो बस हमारा भी नहाना धोना हो चुका है। और हम बस अब पीहू पड़ेगी, अब दोपहर में सृष्टि को मैं लेके आऊँगी, उसके बाद ही हम लोग लंच करेंगे। शाम का टाइम है और मैं अभी डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ इंजेक्शन लगवा के। और यहाँ पे मैं शाम में की सब्जी में शिमला मिर्च पड़ी थी, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे, तो थोड़े से वो रखे हैं,
तो यहाँ पे शिमला मिर्च और आलू प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो बस मैं वही सूखे मसाले डाल दूँगी, धनिया मिर्ची हल्दी। तो चलिए यहाँ पे सब्जी तैयार है। बहुत ही कम हमारे यहाँ मतलब बहुत कम शिमला मिर्च बनती है, क्योंकि बच्चों को ना बहुत कम ही पसंद है शिमला मिर्च। उस दिन मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, तब मैं वहीं से ले आई थी कि चलो ये भी एक दिन किसी दिन बना लेंगे शिमला मिर्च। लेके तो मैं किसी और चीज़ के लिए आई थी कि मतलब कुछ बनाएंगे, लेकिन वही है ना कि टाइम ही नहीं लग रहा है, और कुछ तबीयत भी अभी ऐसी नहीं चल रही है कि चीज़ें काफ़ी मन तो करता है ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और ये बस यहाँ पे रोटी भी मैंने बना ली है, तो बस दाल मैं गरम करके इनके लिए खाना निकाल दूँगी। और आज की वीडियो का भी एंड मैं यहीं करूँगी, और मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ और मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज। आ जाइए आप लोग भी, डिनर हमारा तैयार है। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और यूट्यूब फैमिली इज़ सपोर्टेड फैमिली। तो टेक केयर गाइज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और ये देखिए सीढ़ियाँ कितनी गंदी हो गई हैं, और शाम को वो भैया चले गए थे, सारा काम उनका मतलब सारी ईंटें रख दी थी उन्होंने। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, और मैंने कपड़े धो लिए क्योंकि सिस्टी पीयू सो रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ईंट डाली गई हैं, और ये साइड में जो दीवार दिख रही है ना ईंट के साइड में, ये वाली, हाँ यहीं से जहाँ पे ये खड़े हुए हैं, बस यहीं से साइड से दीवार बनी है। यहाँ पे मैं कपड़े डालने आई तो अर्गनी नहीं बंधी हुई थी, तो ये ऊपर ही थे। तो मैंने इनसे कहा कि कपड़े डालने हैं तो अर्गनी तो बांध दीजिए, तो बस वही ये बांध गए हैं। और मैं यहाँ पे चलिए कपड़े डाल देती हूँ, फिर नीचे चल के सोचती हूँ क्या बनाना है। वैसे मेरा मन आज पोहा खाने का हो रहा है, सोच रही हूँ मैं आज अपने मन का बनाऊँ। वैसे तो मैं हमेशा सबके मन का बनाती हूँ, लेकिन आज मैं अपने मन का बनाऊंगी। कभी कभी अपने मन के लिए भी करना चाहिए, सभी का मन का तो हम करते रहते हैं, लेकिन खुद के मन की हम कभी परवाह नहीं करते हैं। तो चलिए हम चल के नीचे पोहा बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम पोहा और चाय एंजॉय करेंगे। मसूर की दाल है, अभी मैंने इसमें दवाई नहीं लगाई है, कुछ वैसी हो रही है। मैंने सोचा चलो धूप है डाल देती हूँ, चलो मैं इसको धूप में डालती हूँ। और ये दाल मैं घर से लेके आई थी, मसूर की दाल है। तो ये इसमें वैसे तो मैंने सारी दालें ऊपर रखी हुई हैं ताकि धूप लगती रहे इनमें, तो थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। मुझे 1-2 कीड़े से दिख रहे थे, इनमें वो दवाई मंगा के डालनी है, बोरेक्स पता नहीं ऐसे कुछ करके आती है। और ये यहाँ पर बैठकर अपना कुछ मार्केट का काम वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए नीचे चलती हूँ। और ऑयल ख़त्म हो गया था, तो चलिए मैं डिब्बे में भर लेती हूँ ऑयल। और ये अभी वही चल रहा है जो मैं लेके आई थी ससुराल से अपने। तो चलिए तैयारी मैंने कर ली है पोहा की, प्याज काट के रख लिया है। आलू बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं आलू नहीं डालती हूँ, बस मूंगफली के दाना और प्याज डाल देती हूँ। और अभी हरी सब्जियाँ कोई है नहीं, तो यहाँ पे पोहा हमारा बन गया है। पोहा की रेसिपी मैंने पूरी शेयर नहीं की, क्योंकि पोहा मोस्टली ज़्यादातर सभी लोग बना लेते हैं। हाँ, मुझे ना इसमें पोहा में ना ऊपर से ये प्याज महीन महीन काट के, और टमाटर, और जैसे हरी मिर्च, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं महीन महीन काट के ऊपर से। और इसमें ना हल्का सा नींबू ऊपर से जैसे निचोड़ दो तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं पोहा। तो चलिए मैं बच्चों को दे देती हूँ। पीहू नहीं खाती है प्याज टमाटर, तो मैंने उसके में नहीं डाला है, केवल भुजिया डाली है। मैं और सिस्टी खाती हूँ पोहा, मैं प्याज और टमाटर ऊपर से डाल के, हम दोनों को अच्छा लगता है। तो चलिए, और यहाँ पे आज ये पोहा का नाश्ता नहीं करेंगे, तो इनके लिए मैं पराठा बनाऊँगी, क्योंकि रात की वो सूखी सब्जी रखी हुई है ना शिमला मिर्च की, तो ये अपना उसी से कर लेंगे। और मैंने चाय भी बना ली है, क्योंकि पोहा तो बिना चाय के अच्छा ही नहीं लगता है। तो चलिए मैं सबके लिए निकाल देती हूँ, आ जाइए आप लोग भी। और मैं इसके बाद इनके लिए पराठे भी बना दूँगी, क्योंकि ये भी निकलेंगे। और यहाँ पे भगोने में मैंने अपने लिए पानी गर्म करके रखा हुआ है, मैं बॉइल्ड पानी पी रही हूँ। पता नहीं मुझे क्यों आरओ का पानी नहीं अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारा पोहा, यमी यमी पोहा, कितना अच्छा लग रहा ना, तो खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए मैं यहाँ पे पराठे भी बना देती हूँ साथ के साथ तभी।
कर लेंगे। वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर 60 चली जाती हैं, ये भी निकल जाते हैं। बहुत ही कम हो पाता है हम लोगों का साथ में खाना। सुबह का नाश्ता भी नहीं हो पाता है साथ में खाना, लंच भी नहीं हो पाता है, डिनर भी नहीं हो पाता। कैमरा को देख ले तो कहे वाह वाह बहुत पैसा देते बीबी को। आ जाइए, नाश्ता हमारा तैयार है और सभी लोग कर रहे हैं। पीहू क्या खा रही है? ये तो पोहा, ये खा रहे हैं पराठा सब्जी। इन्हें पोहा नहीं खाना था क्योंकि ये जा रहे हैं आज संडे को काम पे अपना, जो इनका डेली रूटीन नहीं, जो बरसों से एक वो चला आ रहा है कि उस चीज़ को कभी। और मैं ना इनसे थोड़ी सी गुस्सा थी क्योंकि ये ना हर संडे को अपना कुछ बाहर मतलब कुछ काम निकल आता है, कभी खुद से बना लेते हैं। तो जैसा कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही निकल आता है, काम भी निकल आता है। तो बस मैं वही इसी बात पे इनसे गुस्सा थी। तो ये दूध वाले के पैसा दे रहे थे तो मैं थोड़ा सा अपनी यूपी स्टाइल में बोली कि तो आप लोगों ने सुना ही होगा तो उसको इग्नोर करना। तो चलिए, नाश्ता हमारा हो गया है तो मैं ये यहाँ पे कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी हल्की है इसलिए थोड़ा सा मतलब जल जाती है, लेकिन साफ़ भी जल्दी हो जाती है। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि आपने हर संडे का रिकॉर्ड बना रखा है, आज से नहीं कई सालों से ही रिकॉर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ, पानी से धो दूँगी तो ये जल्दी साफ़ हो जाएंगी। और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।